पाप के भागी हो रहे हो, तुम नरक में डाले जाओगे, तुम्हारी दुर्गति होगी। तो वो वहां से नाराज होकर के अन्य मुसलमानों को बुलाने चले गए कि उसने तुम्हारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारे दीन का तो तौहीन कर रहा है, बेइज्जती करता है। फिर आए वापस घने जने, दुल्हे दीन बिगाड़िया, काजी आए फिर, गरीबदास मुल्ला मोरग अपनी अपनी बेर। अब क्या बताते थे परमात्मा कि आज तुम मुर्गा मारते हो, अगले जन्म में मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला तू मुर्गा बनेगा, यू तुझे मारेगा। क्योंकि अदला बदला टिट फॉर टैट यहाँ कहीं समाप्त नहीं है, ये आपने भरना पड़ेगा। क्योंकि एक कबीर परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त हम किसी भी प्रभु की साधना करते हैं, उसमें जैसा किया कर्म वही भोगना पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल कबीर परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और वही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि मुल्ला और काजियो, तुम अगले जन्म में आज गाय मार रहे हो, अगले जन्म में गाय मनुष्य बनेगी और तुम गाय बनोगे, ये तुम्हें मारेगी, बदला देना पड़ेगा इस आत्मा का। ऐसे ही मुर्गा और बकरे तुम्हारा प्रत्येक का बदला लेंगे। तुम ऐसे झंझट में पैर क्यों दे रहे हो, क्यों पाप के भागी हो रहे हो? मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फिर मुर्ग, गरीबदास दो जगधस, तुमने पावे नहीं सुर्ग। मुर्गा तो मुल्ला बने और मुल्ला बने मुर्ग, फिर मुर्गा बने और कहते हैं फिर नरक में जाओगे, तुमने मिला नहीं स्वर्ग। इस तरीके से तुम्हें बिस्ती यानी स्वर्ग भी प्राप्ति ना हो सकती। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दो जिहान। एक तरफ से तू कत्ल करवावे मुर्गा और गाय और बकरे का, और फिर इसी पवित्र पुस्तक को पढ़ रहा, कुरान को, तुझे शर्म भी नहीं आती? परमात्मा के सब जीव हैं हम, उसी परमात्मा का मान लीजिए किसी सेठ का, किसी साहूकार का या राजा का बड़ा लड़का छोटा लड़का मार दिया, बच्चा लड़का या लड़की, और फिर उसी राजा के सामने जाकर न्यू कह मुझे दिए राजन को मेरी मदद कीजिए, वो क्या करेगा? अंदर ठोकेगा, तुझे सजा देगा और खूब कोरडे मारेगा। क्या वो तेरी मदद करेगा? नहीं। ऐसे ही परमात्मा के जीव को मार रहे हो और फिर कुरान शरीफ पढ़ के उसी का आगे तुम अपने खैर की दुआ कर रहे हो, अपने मोक्ष की चाह कर रहे हो। अरे भले पुरुषों, कुछ तो सोचो। ये तो कोई शराब पी भांग पी के कर सके ऐसे काम को कि उससे के पुत्र ने मारा, उसी के बारे में फिर हाथ फैलावे जा करके उसी से रहम की याचना करे, उससे फिर कुछ सुविधा मांगने जाए। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, एक तरफ तो जीव हिंसा करवा रहे हो और फिर इतनी पवित्र कुरान शरीफ को तुम फिर पढ़ रहे हो, उस भगवान की महिमा भी गा रहे हो। क्या तुम्हारी सुनाई होगी? नेवर। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। यानी तेरे दोनों जहान, यहाँ भी यहाँ का नहीं और ना आगे का रहे तू। दोनों दीन दया करो और मानो बचन हमारे। गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलन हारे। परमात्मा कहते हैं कि दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान के जो अंदर कुरीति चल रही है, हिंदू सुअर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते दोनों दीन दया करो, तुम बात मानो बचन हमार। कबीर साहब कहते हैं गौ और सूर में वो एक का बोलनहार, उसी परमात्मा की शक्ति, उसी का जीव बोल रहा है, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं की उन्हीं को मार रहे हो।
सूर गऊ में एक है, एक ही जीव है कि जैसा जीव है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे, गरीबदास सूर गऊ में दोहों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ला, गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। आज कोई हिंदू जन्म में, पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी उसका जन्म होगा। आज कोई पवित्र मुसलमान धर्म में जन्मा है तो उसका पवित्र हिंदू धर्म में भी जन्म होगा, क्योंकि कलयुग से पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई धर्म नहीं था। हम एक पिता की संतान हैं और हमारे आपस में संस्कार मिले जुले हैं। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि मुल्ला से पंडित भय और पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास, कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी केवल अपनी साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। कहते तुम बैर भाव को छोड़ के आपस में और एक प्रेम बढ़ा लो, आपस में सलाह, आपस में एक जो ना कंप्रोमाइज कर लो, बुराई मत करो, परमात्मा की भक्ति करो। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल, गरीबदास दोनों धर्म का वहां होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे, गरीबदास उस भिसत में तुमसे भगवान दूर। अल्लाह तुमसे दूर, निकट भी नहीं आने देगा तुम्हारे जैसे हत्यारों को, मांसाहारियों को भगवान निकट भी नहीं आने देगा। तुम बात करे हो सतलो उस, और आप इंतजार कर रहे हो स्वर्ग और विश्व जाने की, नहीं। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। क्या बताते हैं, तारा तक घोड़े की आंट ना, ऊंट न तुम खा जाओ, घोड़े न तुम मार जाओ और तीतर फंस जाओ, खरगोश खा गया। यानी कहते हैं कबीर साहब बोले ऐसे कुकर्मियां तथा भगवान 100 कोस रहेगा, तुम उसको पाने की चेष्टा करो। ऐसी क्रियाओं को करके उसको प्रसन्न करना चाहते हो, नेवर, कभी नहीं। रब की रूह को मारते तुम खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी को ठोड़े। ऐसे दुष्ट को कहते हैं जो मूर्ति भी मार के खा जाता है, गाय को मार कर खाते हैं, सुअर खाते हैं, खरगोश खाते हैं, घोड़ा ऊंट न खा जाए, गधे न छोड़ नहीं, जोटे खा जाए। कहते हैं ऐसे दुष्टों तथा भगवान जो है नारा नरक बनाओगा, तुमने सिंपल नरक में भी छोड़ को ना तुम्हारी। तुम बात करो, विष्ट में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे इस क्रिया से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। उधर से कहता मैं सही कर रहा हूँ, हक कर रहा हूँ, हक बोलता है और ऐसा जुल्म कर रहा है, हत्या करता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सुन काजी कलिया किया जाड़ सवादरे जिंद, गरीबदास दरगाह में तेरा पड़ा गड़े बिच फंद। अब क्या बताते हैं, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। खाना बताते हैं क्या खाओ, इस गंद को क्यों खाते हो, जीवन सागर के पाप के भागी होते हो। बासमती चावल पकाओ और बढ़िया बूरा खांड डालो और घी डाल लो, देसी गाय का, भैंस का, और फिर खा के देख, उस गंद में खा और एक इसको खा।
बासमती चावल पके घरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवारे। ऐसा सिंपल खाना खाकर भगवान की भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग दो, ये तुम्हें हानिकारक होंगे। फिर आगे क्या बताते हैं, फुल्का धोआ दाल कर अलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सोने मट्टी मांस न पकाए। कहते हैं फुलके बढ़िया सुंदर से छोटे छोटे फुलके बना, फुलके और बढ़िया दाल बना धोई हुई मूंग की है, और हलवा बना ले बढ़िया देसी घी का, और हलवा रोटी खा। ऐसे गंद ने क्यों खाता है? कब परमात्मा कहते हैं गरीबदास काजी के ये मिट्टी मांस ना पकाए। अपने आत्मा वो तो परमात्मा थे, उसी के सब बच्चे थे। उनको मालूम है कि काल हमें मेरे बच्चों को गुमराह करके भ्रमित करके इनको महादोषी बनाता रहता है, और फिर इन्हीं के ऊपर इन्हीं का कर्म ठोप देता है कि तुम्हारा कर्म तुम भोगो। इसलिए वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है कि बुरे काम त्याग दो भाई, ये अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन वो स्वार्थवश, ये स्वार्थी संत महर्षि गुरु संत गुरु, ये नकली, ये अपने अपने अनुयायियों को परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो भ्रमित रखते हैं। अब इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर वो काजी और मुल्लाओं ने मुसलमान भाइयों को गुमराह कर दिया कि एक जुलाहा धानक कबीर हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। भाइयों सावधान हो जाओ, बचो इससे, बचो इससे। सारा डूंडा पाड़ दिया, सब जगह डंडोरा पिटा दिया, अब सभी परमात्मा के शत्रु बना दिए। और तेरा गजब हो गया। परमात्मा हमें क्या बताते थे? नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उस दरगाह में धर्मराज है, उस दरगाह में धर्मराय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। 300 रोजे खून करत हो, 300 रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो। भवजल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ डूब गए हो भाई, तुमरा कीजिएगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा,
वहाँ नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा बता रहे हैं, भाई वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराण 18। जड़ को अंदरा पान खवावे, वो भूले सृजनहारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, भाई झोटा बकरा मारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियाँ खाते पंडे, मांस मछलियाँ खाते पंडे, तुम्हारा किस विध रहे अचारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक में चाले, सौ जजमान नरक में चाले, भाई डूबे सौ परिवारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बे, छाती तोड़े हन जम किंकर, छाती तोड़े हन जम किंकर, वहाँ लागे जम का लारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहाँ तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, समझाया है कि एकाजी उस परमात्मा के दरबार में हिसाब होगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर बताते हैं कि मुल्ला कुक बंग सुनावे ना बेरा करता रहा, क्यों ड्रामा करता ऊंची आवाज लगा के, हे अल्लाह हे खुदा है, और उसको वो सब जानता है तू कौन से स्टेशन पे बोल रहा है, तेरी के नियत है, के कर्म तू कर रहा है, अनजान नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, परमात्मा सुनता है सब लहरे। यदि चीटी का कीड़ी के पैर में पायल बांध दी जा, यदि उसका भी नॉइस हो जावे, उसका भी जब थोड़ा सा आवाज आवे, खुड़का शोर हो जा, उसको भी परमात्मा सुनता है। कहने का भाव है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की आवाज को भी पकड़ता है। अब चीटी का पैर क्या, चीटी की तो सारे पैरों की खुड़क आवाज को ना, और उसका चारवा का सारे पैर जितने पैर हैं सब का, उसका चीटी का जो है पायल बना दे, उसकी पायल कितनी को है, अर्थात कितनी उसकी पायल का शोर हो ही नहीं सकता। और यदि उसका पायल बांध दे यानी कोई घुंघरू, और उसकी भी आवाज हो जाए, होवे को नहीं। कहते अगर उसकी भी आवाज हो तो भी भगवान उसको सुनता है, और तो रुक के मारा ऊपर चढ़ के वो सब जानता है तेरी नियत और बदनीयत को। और 300 रोजे खून करत हो,
दिन में तो तुमने व्रत रखा, रोजा माने व्रत, और शाम ने बकरी मुर्गी मार के खा ली, गां काट के खा ली, जोटा खा लिया, भैंस बोक ऊंट खा लिया। यानी कोई भी बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, गऊ खाते हैं, तो यो के व्रत लग गया तेरे। मान ले पहले तो व्रत उपवास का कोई लाभ है को ना, भूखे मरे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ में ऐसा परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं है कि ऐसा करो। फिर भी तुम जो मान रहे हो इसको अच्छा कर्म, तो फिर यो पाप गिला कर दिया। अब 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, बताओ क्या बनाने का फायदा हुआ, साथ में पाप कमा लिए। उसी प्रकार परमात्मा हिंदुओं के नकली ऋषियों में ऋषियों और ये नकली गुरुओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआ व भूल गया सिरजनहारा। अब देखो वेद भी पढ़ते थे ये महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद पढ़ते थे, और इन पुराणों को भी ऋषि महर्षि पढ़ा करते थे। अब आज तक हिंदू समाज ने या किसी भी महापुरुष को ये नहीं पता कि उन पुराणों का वास्तविक ज्ञान हमें क्या संदेश दे रहा है, वेद हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सत संदेश दे रहे हैं। ये वेदों को पढ़ते भी थे और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह भी करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और हमारे अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के जो ऋषि महर्षि माने जाते थे, वो कहते भगवान तो निराकार है। और अन्य ये भी एक विशेष उनकी धारणा है कि परमात्मा जो का तो कर्म देता है, वो किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है, और यानी पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप नहीं काटता भगवान, पाप क्षमा नहीं करता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट दे। और किसी भी वेद या गीता में नहीं लिखा कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उसका फूल और उसका भोजन भाजन रख कर उसको भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। तुमने वेद के पढ़ा, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18, अर्जन को अंधा फिर पान खवावे, बिसरे सिरजनहारा। वेद पढ़े और ये उल्टी साधना पर ला रखे सभी लाग रहे, पत्थरों की मूर्ति बनवा के उनका भोग लगाओ, उन पत्ते फूल फल फूल चढ़ावे, सड़क चढ़ा के। अंधे माने ज्ञानहीन। जाकू तो तुम मुक्ति कहते हो, ये है कच्चे 12 है। जिन साधनाओं से और जिन भगवानों की तुम साधना करते हो, उनसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, वो तो कच्चे 12 हैं। एक शतरंज के खेल में कच्चे 12 और पक्के 18, पक्के 12 में बहुत अंतर होता है। कच्चे 12 तो कुछ भी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, और पक्के 12 का और 18 का वैल्यू होता है। तो कहते हैं कच्चे 12 का अर्थ है कि यूजलेस, तुम्हारा जो गेम है, जो तुम्हें इस गेम से प्राप्ति हुई है, खेल से तुम्हें कच्चे 12 मिले हैं, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं, यूजलेस। और मांस मछलियां खाते पांडे, तुम्हारा किस भी तरह आचारा। अब हम पहले इन सोचा करते कि ब्राह्मण लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, ये शराब वगैरह नहीं पीते होंगे। अब पता चला ये तो सारे काम करा करते।
ये दास एक बार जगन्नाथ के मंदिर की यथार्थता को जानने के लिए 5-7 भक्तों को साथ लेकर के वहां गए। तो वहां एक गाइड मिला हमें, पंडित जी, लंबा चौटा, तिलक ला रखी है। तो उससे बातचीत होती रही। फिर हमने पूछा कि सुना है तुम्हारा यहाँ आहार क्या है, तुम मच्छी खाते हो, हमने सुना कि ये पांडे मच्छी खाते हैं। तेरा गजब हो ये। मैंने उससे, अब हमने पूछा कि तुम यहाँ मच्छी खाते हो, बोला और क्या खाएं, यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। अब पुण्यात्मा, परमात्मा कहते हैं 100 जजमान नरक में चाले अड्डूबे स्यों परिवारा। तुम अपने परिवार सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल कर धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष हो, बच्चे की, तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अनुयायी को गुमराह कर रहे हो, वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे। ऐसे परमात्मा के इस सच्चाई से दुखी हो गए दोनों हिंदू और मुसलमानों के गुरुदेव, वो नकली गुरुदेव, नकली पीर, काजी, मुल्ला, पंडित। एक दिन काशी में सिकंदर लोदी बादशाह, जो दिल्ली के बादशाह थे, पूरे भारतवर्ष के वो राजा थे, किंग थे, सम्राट थे, वो बनारस चले गए, काशी चले गए। और काशी में वीर देव सिंह बघेला, वीर देव सिंह बघेल नाम के काशी के नरेश थे। और सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह थे और पूरे भारतवर्ष के सम्राट थे। जैसे प्रधानमंत्री पूरे भारतवर्ष का कंट्रोलर है और अन्य स्टेट्स में जो अन्य मुख्यमंत्री हैं वो उसके अधीन है, ऐसे जानो। वहां चले गए। तो उस समय जब उनको काजी और मुल्लाओं को पता चला कि हमारे मुसलमान बादशाह यहाँ आए हैं, तो उनका दाव लग गया। काजी और मुल्लाओं ने अपने अनुयायी मुसलमानों को भ्रमित कर ही रखा था। कहने लगा भाइयों आज मौका है, दाव लग गया है, अपने मुसलमान बादशाह आए हैं और ये हमारे धर्म का द्रोही है, ये मुसलमान धर्म का द्रोही है कबीर, आज चलो उसकी शिकायत लगाते हैं, आज इसको फांसी तुड़वाते हैं। हजारों की संख्या में वो मुल्ला और काजी अपने मुसलमान अनुयायियों को साथ लेकर के पहुंच गई। बादशाह सिकंदर लोधी ने पूछा कि क्या बात है, 5-4 जने अंदर आओ, मुझे बताओ। तो उन्होंने, मुल्ला और काजियों ने भर दिया सिकंदर लोधी के अंदर हवा, झूठी साची लाके। कहने लगे भगवान ये तो हमारे मुसलमान धर्म का शत्रु है, ये तो निकम्मा आदमी है, यूं कहता मांस मत खाओ, ये हमें हमारे ईद बकरीद करने से भी मना करता है भगवान, इसने तो नाक में दम कर रखा है। मुल्ला कहते हैं, काजी कहते हैं वो तो इतना पापी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। और तरह गजब भैया, मांस मिट्टी न खाने वाला तो दुष्ट पापी बतावे हैं, और आप उस नरक में खावे उस जुल्म को, और अपने आप को वो उत्तम मानते हैं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक न न्याय विचार, निरंजन धन तेरा दरबार। तो कहते पाखंडी की पूजा जग में संत ने कह लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गंवार, निरंजन धन तेरा दरबार।
कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार और सच्चों को तो ये झूठे बताओ, और झूठों का एतबार निरंजन तेरा दरबार। अब वो पाखंडी कह रहे हैं कि मांस मिट्टी भी ना खाता ये तो घना निकम्मा है, और उसी को राजा भी समर्थन दे रहा है। कहाँ ऐसा है? सही ऐसा ही। ला उसको पकड़ के परमात्मा को पकड़ने के लिए 10 सिपाही दौड़े गए, क्योंकि जब जनता विरोध करती है किसी का तो राजा अपने नंबर बनाकर जनता में, ये राजा लोग न्याय करना भी भूल जाते हैं जब जिसमें जनता का एक तरफा दबाव बन जाता है। अपने नंबर बनाने के लिए 10 सिपाही भेजे कि जाओ उसको लाओ पकड़कर, कौन है वो काफिर। तो मुसलमान भाई खुश हो गए, वाह आज पता चलेगा इसको, आज देखना इसको सजा दिला देंगे, इसको फांसी तोड़ दिया जाएगा, हमारा बादशाह हमारा है, राजा हमारा है। तो उन मूर्खा न्योना वेरा था, तुम किससे टकरा रहे हो। अब 10 सिपाही लाए पकड़ के एक परमात्मा के एक व्यक्ति को, भगवान को, नर स्वरूप भगवान को। अब उसमें इतना था कि राजा लोग भगवान से डरने वाले होते थे। अब सिकंदर ने सोचा कहीं सचमुच कोई सिद्धि शक्ति उत्मात्मा हो और तो गलत काम कर दे, कहीं तेरा सर्वनाश ना बोल दे, कोई ऐसा कोई बद्दुआ ना दे दे, यो इससे पहले इसकी परीक्षा लेता हूं। वो कहने लगे कि तू अपने आप को, क्योंकि परमात्मा कहते थे कि मैं खुद भगवान हूं, मैं अल्लाह हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, मैं वो अल्लाह अकबर हूं तुम्हारा। कबीर परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारा अल्लाह अकबर हूं, मैं हूं। तो ये भी सिकंदर लोधी का आगे सारी बात कह रखी थी उन काजी और मुसलमान मुल्लाओं ने। सिकंदर लोधी ने कहा कि यदि तू कोई पैगंबर है, ये नहीं मानते कि अल्लाह आकार में है और कभी यहां आ सकता है, यदि तू कोई पैगंबर या देव है तो हम एक गाय को बिस्मल करेंगे, गाय काटेंगे तेरे सामने। क्योंकि उन्होंने कहा था, मुसलमान मुल्लाओं ने बहका दिया था कि हिंदू है कबीर, इसलिए हमारे हिंदू धर्म मुसलमान धर्म की बेइज्जती कराए। अब सिकंदर लोधी ने बोला मैं गाय काटूंगा, कटवाऊंगा, यहां पर कत्ल करवाऊंगा गाय का, तू जीवित कर देना तो हम तुझे मानेंगे, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा। क्योंकि हमारे हजरत मोहम्मद जी ने गाय को मारकर जीवित कर दिया था। यदि तू कोई पैगंबर है तो गाय को जीवित कर दे, हम तुझे मान जाएंगे। परमात्मा बोले भाई एक गाय को जीवित करने मात्र से कोई अल्लाह की, खुदा की, परमात्मा की संज्ञा में नहीं आ सकता। ये तो अलग बात है। अब एक समय की बात है कि परमात्मा अल्लाह अकबर अर्थात अल्लाह कबीर, कबीर भगवान, कबीर देव हजरत मोहम्मद को मिले थे। उससे पहले हजरत मोहम्मद को एक जबरील नाम का फरिश्ता पितरलोक में ले गया था, ऊपर ले गया, ऊपर के लोक में, और वहां जाकर के उसको डरा धमका कर ले गया था। और वहां ऊपर जाकर के उसने आकाशवाणी अल्लाह यानी काल भगवान की सुनी, उससे कुछ संदेश लेकर वापस आ गया था। उसके बाद वो उस ज्ञान पर दृढ़ था। परमात्मा आए और उस प्यारी आत्मा हजरत मोहम्मद को साथ लेकर के सतलोक में ले गए उसकी आत्मा को, और वहां सारी व्यवस्था दिखाई सुनाई कि मैं परमात्मा हूं, जिन भगवानों की तू, फरिश्तों को तू भगवान मानता है वो काल भगवान परमात्मा नहीं है, हमारी भक्ति कीजिए। हजरत मोहम्मद जी को वापस फिर शरीर में छोड़ दिया था हजरत मोहम्मद वहां। तो फिर वो जब शरीर में वापस लौटकर आए कबीर परमात्मा, फिर उनको जिंदा महात्मा के रूप में फिर मिले
तो हजरत मोहम्मद ने कबीर परमात्मा के उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन परमात्मा के इतने सप्रस मात्र से, इतने ही संग रहने से उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी। जैसे लोहे चुंबक के साथ में लोहा भी लगा दिया जाए तो कुछ समय के लिए वो रख दिया जाए तो वो लोहे का टुकड़ा भी कुछ अस्थायी चुंबक बन जाता है, वास्तविक चुंबक नहीं होता। कुछ दिनों के बाद उसकी वो गुण खत्म हो जाता है। ऐसे ही कबीर परमात्मा के कुछ संपर्क आने से ही उसमें कुछ सिद्धि आ गई थी हजरत मोहम्मद जी में। एक दिन हजरत मोहम्मद जी ने एक अकेला बैठा था और एक बकरे पे एक मंत्र बुद्ध जाकर कह दिया इसकी मृत्यु हो। वो बकरा मर गया और फिर उसने फिर दूसरा मंत्र पढ़ करके उसको कहा ये जीवित हो जाए। वो जीवित हो गया। हजरत मोहम्मद जी को इस बात का एक व्यक्ति का बकरा के ऊपर मंत्र पढ़ दिया, वो मर गया। तो वो गरीब आदमी था, उसने कहा हे हजरत मोहम्मद जी मेरे पास तो एक का बकरा था, मैं गरीब आदमी, मेरा तो नाश हो गया। तो उसने दूसरा मंत्र पढ़कर वो जीवित कर दिया। तो उस आदमी ने, उस व्यक्ति ने जगह जगह जा करके डंडोरा पीट दिया कि अपने नबी मोहम्मद में बहुत बड़ी शक्ति है, मेरा बकरा मरा हुआ जीवित कर दिया। आसपास के लोगों ने, विरोधियों ने कहा ये झूठ बोलता है, हम नहीं मानते, इसने जो है ना बकरा जीवित कर दिया, हमारे सामने करके दिखाओ, हम गऊ को मारेंगे, गऊ को जीवित करके दिखाओ। अब क्या किया उन विरोधियों ने और उनके अनुयायी इकट्ठे हो गए। निश्चित समय कर दिया, एक गाय खड़ी कर दी कि इस गाय को मार के जीवित करके दिखाए मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, तब हम मानेंगे ये नबी है। हजरत मोहम्मद जी ने उस गाय को मार दिया अपने वचन से, मंत्र पढ़ के, लेकिन जीवित करने लगा जब जीवित ना हुआ, क्योंकि वो इतना चुंबक बना था, वह बैटरी डिस्चार्ज वाली। तब परमात्मा को याद किया, ओहो अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी क्या बताते हैं। हम मोहम्मद को वहां ले गए, अपने लोक में ले गया, और इच्छा रूपी वहां नहीं रहे हो, वहां इसने रहने से इनकार कर दिया। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। और कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे और बिस्मिल की नई बात कही रे। हजरत मोहम्मद जी ने रोजा बंग नमाज की तो कई तुम्हारे थे, लेकिन बिस्मिल के विषय में उन्होंने नहीं कहा था, ये तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत कहानी है। फिर क्या बताते हैं कि बारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने एक गाय अपने शब्द के तीर पे वचन से मार दी। और फिर क्या कहते हैं, तब हम मोहम्मद याद किया रे। जब हम मोहम्मद याद किया रे, हम मोहम्मद याद किया रे, हम शब्द स्वरूपी वेद गया रे। मूरी गऊ हम तत्काल जिवाई, तब मोहम्मद का निश्चय आई। तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, मणि मोहम्मद का गया अंदेशा।
अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा क्या हुआ कि जब हजरत मोहम्मद जी ने वह गाय मार दी वतन तय पर जीवित ना हुई, अपने सारे कलमे कलमे पढ़ लिए उसने, तब कहते हैं मुझे याद किया कि हे जिंदा रूप वो परमात्मा मेरी मदद करो, मेरी इज्जत रखो। कहते हैं हम शब्द स्वरूपी बेग गया रे, तुरंत पहुंच गए हम, और मुई गऊ हम तत्काल जवाई। अब परमात्मा शब्द स्वरूपी यानी अपने सह शरीर आते हैं, लेकिन वो शरीर अन्य को दिखाई नहीं दे रहा, हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे थे। वो महात्मा आ गया मेरे पास जो मुझे ऊपर लेकर गया था, और तब परमात्मा ने कहा कि रुक जा मैं जीवित करता हूं। परमात्मा ने थपकी जमाई, वो जीवित गाय जीवित होगी, लेकिन वो हजरत मोहम्मद को दिख रहे थे। हजरत मोहम्मद को परमात्मा ने कह दिया था कि ये लोग समझेंगे कि तूने ही जीवित कर दी है, मैं इनको दिखाई नहीं दे रहा हूं। तब परमात्मा, उसके बाद हजरत मोहम्मद जी की वाह वाह होगी, और उनके अनुयायियों ने कहा कि देख लो भाई विरोधियों, हमारे नबी पूर्ण नबी हैं। अब उसके कुछ हजरत मोहम्मद जी के यानी शरीर प्राण त्याग जाने के उपरांत कई वर्षों 400-500 वर्ष के बाद तक, कुछ दिनों के बाद कुछ मुसलमान लोगों ने इकट्ठा होकर के स्कीम बनाई कि भी हमारे हजरत मोहम्मद जी ने जिस दिन गाय मार कर जीवित की थी उस दिन को मनाया करेंगे। अब सब ने सहमति दे दी, भाई भूलना पड़ा यह बात तो ठीक है। तो वो गाय को जिस दिन मारा था उस दिन एक गाय को कलमा पढ़ के वो मंत्र सा बोल के उसको धीरे धीरे काट देते हैं, हलाल कहते हैं। लेकिन मांस नहीं खाते थे वो क्या करते थे, उस गाय को जंगल में डाल देते थे मार के, और वहां पशु पक्षी खा लेते थे। तो वो नहीं खाते थे, मुसलमान नहीं खाते थे मांस, कहते हम नहीं छुएंगे इसको। कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, बहुत ज्यादा अन्न रहा नहीं, और उसी दौरान वो दिन आ गया जिस दिन हजरत मोहम्मद जी ने गाय जीवित की थी वतन से मार के। तो उन्होंने उस गाय को हलाल करके और जंगल में डाल दिया। उसमें भूख मरी चल रही थी। कुछ मुसलमानों ने वो मांस गाय का पका कर खा लिया। अन्य मुसलमानों को पता लग गया, उन्होंने बहुत घोर विरोध किया कि इन्होंने धर्म बिगाड़ दिया, इन्होंने मांस खा लिया, ये अपराधी है, इनको सजा दी जाए। ऐसी ऐसी घटना कई जगह पर घट गई। उन व्यक्तियों को पकड़ दिया गया धार्मिक लोगों द्वारा, और उसमें एक कमेटी बन चुकी थी जगह जगह पर कि वो फैसला करेंगे इनको क्या सजा दी जाए। तो उस कमेटी के पास हजारों की संख्या में ऐसे व्यक्तियों की रिपोर्ट आएगी। उन्होंने फिर केस स्कीम बनाई, वह इनको कैसे सजा दे, ये तो ठीक नहीं बात रही। उन्होंने क्या स्कीम बनाई कि इनको कह दो कि कलमा पढ़ने से वो गाय का मांस पवित्र हो गया था, प्रसाद बन गया था, उसके खाने से इनको अपराध नहीं लगा। अब वो स्टेटमेंट उनकी सुन ली तो सभी उनको छोड़ दिया, भाई ये तो प्रसाद बन गया था इसलिए खा लिया, तो कोई दोष नहीं। उसके बाद यह बिजली गिर गई मुसलमान धर्म में, ये मांस खाने लाएंगे कि तो पवित्र हो गया, प्रसाद बन गया, घर घर बांटने लाएंगे। ये परमात्मा ये सारे खेल यू काल करवावे हैं। अब क्या जरूरत थी उन्हें वो दिन मनाने की, जो दिन ना मनाते थे या बुराई इस पवित्र धर्म में नहीं घुसती, और ये कम से कम घोर पाप तो बचे रहते। तो अब क्या कहता है वो सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह, कहता है कि हमारे नबी ने हजरत मोहम्मद जी ने गाय को जीवित कर दिया था, तो गाय जीवित करके दिखा दे।
शब्द से मारी थी, शब्द से जीवित कर दी थी। अब हम इसको काटेंगे तो जीवित कर दे, नहीं तो तेरा गर्दन कलम कर देंगे। अब परमात्मा कहते हैं बोड़ी बूचो, तुमने न्यो ना वेरा, वह गाय किसने जीवित की थी, वह गा भी हमने की थी, पर कौन सुने उनकी बातों को। अब सुनेंगे। परमात्मा ने कहा, वो कहने लगे अल्लाह, वो सिकंदर लोधी कहने लगा कि अब चुपचाप क्यों बैठा, बोलता क्यों नहीं तू अपने आप को खुदा कहता था, अब कर इसको जीवित, नहीं तेरी निकाल ली तलवार सिकंदर लोधी ने, तेरी गर्दन कत्ल करूंगा। परमात्मा खड़े हुए और वो ज्ञापन गाय थी, पेट में गर्भ था उस माता के, 4 टुकड़े हो गए थे मां बेटिया के, वो बीच से कटवा दी थी उस दुष्ट आत्मा ने। परमात्मा ने एक थपकी गाय का मारी, एक मारी बच्चे का, और दोनों जीवित होकर के खड़े हो गए और उस बच्चे को लगा के गाय के नीचे और दूध की बाल्टी ठोक दी परमात्मा ने। बोलो सतगुरुदेव की, बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सबके पसीने आ गए और जब परमात्मा कहने लगे, गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी मत बा, गरीबदास की दूध को ये सभी आत्म खावे। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी द्वारा कलम तोड़ महिमा कबीर परमेश्वर की सुनाई लिखी गई है, वो आपको सुनाते हैं। शाह सिकंदर कह गए ये गाजी पटक कुरान, गरीबदास इस दुल्हदी पर इब हो से खेचा तान। अब काजी कुरान में पटक के ये तो हमारी कुरान की बेइज्जती करता है, हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। और कहाँ पहुंच गए, सिकंदर के पास गए। कहते हैं उस परमात्मा के उस दुल्हाए उस दानक के ऊपर अब खेचा तान शुरू होती है। अब क्या कहते हैं वो काजी वहां जाकर के, तोरा सरा उठा दिया, काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख में हो।